हे गाइस, मेरा नील आइलैंड का ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब जहाँ मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ उसका नाम है हैवलॉक आइलैंड। और हैवलॉक जाने के लिए यहाँ से दो टाइप की फेरीज़ मिलती हैं, फिर से प्राइवेट और गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट और प्राइवेट फेरीज़ का दोनों की टाइमिंग सेम है। यहाँ से 12 o'clock ही जाती हैं दोनों। तो वैसे जनरली गवर्नमेंट फेरीज़ में टिकट्स अवेलेबल नहीं होती, बट मैं फिर भी काउंटर पे आया हूँ, DSS के टिकट काउंटर पे, और मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास टिकट है। हैवलॉक के लिए नील आइलैंड से बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, तो हम लोगों को कोई सीट असाइन नहीं थी। सीधा बोला था कि जहाँ मर्जी जाकर बैठ जाओ अंदर, तो ये अच्छी बात थी। अब यही सेम फेरी हैवलॉक से आगे पोर्ट ब्लेयर जाएगी। तो अगर आप लोगों को पोर्ट ब्लेयर जाना हो नील से, तो आप लोग सेम फेरी में आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट मुझे जाना है हैवलॉक, तो अभी अनाउंसमेंट हुई है कि हमें अपर डेक पे जाना है, वहीं से एग्ज़िट है। तो पहले अपर डेक चलते हैं और फिर एग्ज़िट करेंगे, फिर होटल में चेक इन करेंगे। मैं पहुंच गया हूँ हैवलॉक आइलैंड, या बोल सकता हूँ स्वराज द्वीप, और जो मेरे पीछे फेरी है इसी में ही मैं आया हूँ। अब टाइम है हैवलॉक आइलैंड एक्सप्लोर करने का, और सबसे पहला काम जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि एक 2 व्हीलर रेंट करना है, ताकि आइलैंड में कम्यूटिंग में कोई इशू ना हो। तो पहले वो कर लेते हैं। 2 व्हीलर लेने के बाद मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आई है कि 9th की जो टिकट है वो मुझे आज ही रिटर्न करवा लेनी चाहिए पोर्ट ब्लेयर के लिए, क्योंकि हो सकता है हैवलॉक से बहुत ज़्यादा क्राउड आता है और जाता है, तो कई बार ऐसा होता है कि टिकट नहीं मिलती है। और मेरी 10th की रिटर्न फ़्लाइट है, तो मैं किसी हालत में मिस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप एक भी फेरी मिस करते हैं तो नेक्स्ट फेरी में आप नहीं जा सकते हैं, आपको नेक्स्ट डे ही जाना पड़ता है। तो अभी मैं अकॉर्डिंगली आ गया हूँ सीधे टिकट काउंटर पे, और टाइमिंग्स वगैरह पूछ के मैं आज ही बुक कर दूँगा पोर्ट ब्लेयर के लिए जो मेरी टिकट होगी, ताकि मुझे वापस से यहाँ आना ना पड़े टिकट लेने के लिए। गाइस, दिस इज़ माई रूम। ये एक शैक है और बीच के बिल्कुल पास में है। बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, सो इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। अब प्लान ये है कि हम जाएंगे राधानगर बीच। राधानगर बीच हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है हैवलॉक आइलैंड के अंदर, और वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा है। मुझे पता नहीं है कि कैसा होगा, सब बोल रहे थे कि सनसेट बहुत अच्छा है वहाँ से, तो हम खुद चलते हैं और देखते हैं कि कैसा है वहाँ पर। राधानगर बीच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बीचेस ऑफ हैवलॉक आइलैंड। तो जो भी लोग हैवलॉक में आते हैं ना, तो राधानगर बीच ज़रूर आते हैं। तो बहुत ही रेयर होता है कि ये स्टार्टिंग से ही आपको एम्प्टी मिले। तो राधानगर बीच में बिल्कुल पहुंचते ही बिल्कुल अगर आप एक्सट्रीम राइट साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ पर एक जगह आती है नील कोव। वो जगह पे कोई भी लोग नहीं है, बट वहाँ का ये ड्रॉबैक है कि आप उस वाटर में स्विम नहीं कर सकते हो, क्योंकि स्विमिंग एरिया इस बीच पे डेजिग्नेटेड है पहले से ही। गाइस, आज नील्स कोव तो अथॉरिटीज़ ने बंद कर रखा था क्योंकि हाई टाइड है, तो वहाँ जाना मुश्किल है। तो मैंने इधर ही जहाँ मुझे खाली स्पेस दिखा, मैंने वहाँ टाइम लैप्स के लिए कैमरा सेटअप कर दिया था। और पहले यहाँ बहुत सारे लोग नहीं थे, सनसेट होते होते बहुत सारे लोग पीछे से आगे आ गए थे। सनसेट्स की ना बात ही कुछ अलग है। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग बैठकर आराम से सनसेट एंजॉय करने में।
देर और मैं अभी सनसेट यहीं एंजॉय करने वाला हूँ, क्योंकि पीछे कलर्स ना स्काई के बहुत सुंदर हो रहे हैं। फिर उसके बाद जाऊँगा मैं अपने शैक में, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा। फिर एक एक्टिविटी प्लान कर रखी है रात के लिए, जब वो एक्टिविटी के लिए जाऊँगा तभी उसके बारे में बताऊँगा। सो गाइस, फाइनली मैं उस स्पॉट पे पहुंच गया हूं जहां से मैं वो एक्टिविटी करने वाला हूं, जिसके बारे में मैंने आपको इवनिंग में सनसेट के बाद बताया था। वो एक्टिविटी है नाइट कायाकिंग, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए, क्योंकि बायोल्यूमिनेंस देखने के लिए मिलता है। आई डोंट नो मैं कैप्चर कर पाऊँगा उसको कैमरा पे या नहीं, बट मैं पूरी ट्राई करूँगा। बट मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर आप लोगों को भी ये ट्राई करनी है तो आप कैसे कर सकते हो। मेरी जो एक्टिविटी है वो मैं कर रहा हूँ अंडमान मैनग्रोव के साथ, और अंडमान मैनग्रोव कायाकिंग उनका पूरा नाम है। आप किसी को भी पूछ सकते हो यहाँ पर आकर, वो आपको उन्हीं के पास बुक करवा देंगे बहुत आराम से। जो जनरल जो प्राइस रहता है वो रहता है 1500 से लेकर 3000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न आप कब यहाँ पर आते हो। अभी मुझे जहाँ बुलाया था उन्होंने, पीछे है बिग बाइट रेस्टोरेंट, ये जेटी के बिल्कुल साथ में है, यहीं तक 2 व्हीलर जाती है। इसके बाद वो मुझे यहाँ से आगे लेकर जाएंगे, तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगा। Yo solamente pienso en ti. Yo solamente pienso en ti. Hey guys, I am at Scuba Love. I'm diving with them today in Havelock Island, and he is going to be my dive instructor today. Hello. So, where are we going to dive today? So our dive site is either going to be at the first dive site is going to be at Purple Haze or at Red Pillow, Okay. and the second dive would either be the two of them. Okay. Yeah. So, can you explain more about how the dive sites are? So the maximum depth of this dive sites are around 40 meters. Okay. Right, you get to see a lot of life. Like if you're lucky, you get to see like stingrays. If Okay. you're lucky today. And a lot of triggerfish, snappers, trevallies, giant trevallies again if you're lucky, and yeah. I know it's cool for us, but like for the viewers, you can just say cool marine life. For the viewers, you'll have to get here and check it out. Okay. Yo solamente pienso en ti. Fuego en mi corazón. गियर अप हो गया हूँ गाइस, और अब हम लोग बोट के पास जा रहे हैं। जो ये चीज़ मैं पीछे कैरी कर रहा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन टैंक। इसमें कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं बाहर नहीं आऊँगा पानी से। वो है मेरी बोट पीछे, इसी में हम लोग अभी डाइविंग जाएंगे।
We just came back from the dive, guys. Visibility was not good, so हम लोग second dive तो नहीं जा रहे, है ना? But वैसे कैसा था experience? मैंने कैसा किया? बहुत अच्छा था, very good. बहुत अच्छा था. School effects. You can speak in English, it's fine. He was really good. His buoyancy was really good. Okay. So, if you guys are interested in diving, ask him about it. He's really good at it anyway. And I'm not paying him to say that. Oh yeah, not yet. चलो. डाइविंग के बाद लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो जो मेरे डाइव बडी हैं मैंने उन्हीं को बोला कि मुझे कहीं कुछ अच्छा खाने के लिए रिकमेंडेशन दो. सो उन्होंने बोला कि मुझे भी लंच के लिए जाना है, तो मैंने बोला कि आप साथ में ही चलो. तो अभी हम लोग आए हैं काठमांडू रेस्टोरेंट में. यहाँ पर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ अवेलेबल है, और इनकी ड्रिंक्स का जो मेन्यू है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है. अभी मैंने ऑरेंज जूस किया है ऑर्डर, खाना भी करूँगा. फिर उसके बाद जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी है वो दी है पीनट बटर न्यूटेला शेक की. तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ उसको ट्राई करो. मैं सिर्फ न्यूटेला शेक पीने वाला हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ बिग पीनट बटर फैन. For the food, what do you recommend, man? Go for the spinach mushroom pasta. मैं आ गया हूँ वापस से सीशेल होटल में, और अभी जा रहा हूँ डाइव शॉप. खाना मैंने खाया था काठमांडू से और बहुत ज़्यादा स्वाद था, तो आप लोग भी अगर आ रहे हैं यहाँ पर तो ट्राई कर सकते हैं. अभी का प्लान ये है कि डाइव शॉप जाना है, उनसे नाइट डाइव के बारे में कंफर्म करना है. So we're just staying in one place, and that's one time on the dive, and I'm going to ask you to turn your torches off. That's to be able to see the bioluminescent plankton. So other than that, we're going to leave our torches on throughout. It's going to help you see the view. सूट अप हो गया हूँ एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द नाइट डाइव. थोड़ा सा फ्रीक आउट भी हो रहा हूँ क्योंकि पता नहीं कि कैसा होएगा. 4 साल के बाद कर रहा हूँ, बट चलो अब चलते हैं उधर. ओह माय गॉड, बहुत अमेजिंग डाइव थी. अभी वापस आया हूँ नाइट डाइव से, एंड सब कुछ इतना डिफरेंट लगता है ना मॉर्निंग डाइव से. अंडमान के जो 2 मेन आइलैंड हैं, हैवलॉक और नील आइलैंड, उन दोनों में एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस है. इस रेस्टोरेंट का नाम है शाकाहार, और मैं अभी उसी रेस्टोरेंट में हूँ. ये हैवलॉक वाले रेस्टोरेंट में हूँ मैं, और मैंने अभी मेरे लिए 2 चीज़ें ऑर्डर की हैं. एक किया है मशरूम पालक एंड एक पनीर बटर मसाला ऑर्डर किया है. साथ में कुछ रोटीज़ ऑर्डर की हैं. अभी मैंने 1-2 बाइट्स ली हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाना. तो अगर आप लोग वेजिटेरियंस हैं और अगर आप लोगों को लगता है कि आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो इनका मेन्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. आप बिल्कुल टेंशन लिए बिना यहाँ पर आ सकते हो अंडमान में. एंड वेजिटेरियन अगर आप हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी खाने की. वैसे तो इस ट्रिप से मैं अपने लिए बहुत सारी मेमोरीज साथ लेकर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो वही गिफ्ट है. पर मैं फिर भी अपनी फैमिली के लिए कुछ छोटा गिफ्ट लेना चाहता हूँ. तो मेरे पीछे 7 हेवन शॉप, ये आइलैंड लाइफस्टाइल शॉप है. तो अभी मैं अंदर जाऊंगा, देखूंगा कि क्या क्या अवेलेबल है, और कुछ
गिफ्ट्स परचेज़ करूँगा। I'm here with the owner of Seven Heaven, and this is a lovely place. Thank you. Thank you for having me here. And if you are here Havelock में, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी है अगर आप लोगों को souvenir या कुछ गिफ्ट्स देने हैं तो. And a lot of them are not, they are not going against the environment, so सब copper and all, they use eco-friendly stuff here. फाइनली हैवलॉक आइलैंड छोड़ने का वक्त हो गया है और मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, बट क्या करें. मैं हूँ अभी ग्रीन ओशन फेरी में, जिसकी टिकट मैंने आते ही ले ली थी, तो मुझे वापसी में जाते जाते कोई दिक्कत नहीं हुई है. और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस हैं. मैं इस समय लग्जरी क्लास में हूँ, तो यहाँ पर रिक्लाइनर सीट्स हैं. बाकी ज़्यादा क्राउडेड नहीं है, तो अच्छी बात है. बट ऊपर वाला डेक इज़ रियली क्राउडेड, क्योंकि वहाँ पर सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं और सब लोग डांस वांस कर सकते हैं उधर. तो मैं अभी उधर जाता हूँ और आपको पहले दिखाता हूँ कि उधर से कैसा व्यू है. फिर हम लोग इस फेरी से एक्चुअली साइड में भी खड़े हो सकते हैं, तो पूरा ओशन का अच्छा व्यू आता है. मैं अभी सेलुलर जेल के अंदर हूँ और बिलीव मी यहाँ ना बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली फीलिंग होती है, क्योंकि जब आप ये सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ देखते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए फ्रीडम पाना, तो बहुत ज़्यादा वियर्ड फील होता है और बुरा लगता है कि हम लोगों के साथ कैसा ट्रीट किया गया था. ब्रिटिशर्स ने कैसा हम लोगों को रखा था यहाँ, और कितनी हार्ड लाइफ थी. ये एक स्पेशल रूम है जहाँ पर जितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनकी फ़ोटोज़ लगी हैं और बताया है कि किस केसेस में उन लोगों को यहाँ भेजा गया था. माय गॉड, मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं. बहुत ज़्यादा टफ था. आई गेस हम लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हम लोग इस टाइम में हम लोग पैदा हुए हैं, क्योंकि I can't imagine struggling for my freedom. मेरे पीछे स्वतंत्र ज्योत, और ये सब जितने भी हमारे शहीद हुए हैं, ये उन लोगों के लिए आज भी जल रही है तब से, इन द मेमोरी ऑफ दोज जिन लोगों ने देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें की हैं. क्या क्रेज़ी जगह है यार ये. अभी मैं ना वॉच टावर में पहुंच गया हूँ, और वॉच टावर इस जेल की बिल्कुल सेंट्रल प्लेस है. तो जैसे स्टारफिश होती है ना, उसका बीच में हेड होता है और बाकी बाजुएं जो होती हैं वो साइड में होती हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही बना है. तो बीच में वॉच टावर है और सेल्स जो हैं, जो जेल के सेल्स हैं, उसके बिल्कुल बाजुओं की तरह हैं अलग अलग. तो ये यहाँ से पूरी निगरानी रखते थे कि अगर कोई भाग रहा है
तो उसको बहुत इजीली पकड़ सकते थे, क्योंकि हर जो बिल्डिंग है उसके लिए यहाँ से सेंटर से कनेक्शन पॉइंट है एक। मैं हूँ सेलर जेल का जो वॉच टावर है उसके टॉप फ्लोर पे, और यहाँ से भले ही सी का व्यू मेरे पीछे जो है वो अमेजिंग हो, बट जो जेल है उसको ना देखकर मुझे बार बार ना कुछ एक सैड फीलिंग हो रही है कि कितना टफ़ टाइम झेला है लोगों ने फ्रीडम के लिए, एंड आई एम थैंकफुल कि मुझे मेरी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। आई होप किसी को ना ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ये अच्छी नहीं है। एंड आई एम हैप्पी कि हम लोगों ने वो फ्रीडम पा लिया, और ये जो जेल है वो फ्रीडम का एक तरीके से हमारे लिए मोमेंटो बन गया है। यहाँ पर अब ये लोग किसी को नहीं रखते हैं प्रिजनर, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ प्लेस वेयर एनीवन शुड बी इम्प्रिजन्ड अगेन।